नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैक वर्ड डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज अपन लोग क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अध्याय नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है। प्रश्नावली 6.1 को लेकर तकरीबन 10 मिनट में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, और आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है बस वही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको। और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इधर जो जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4, बस यही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो अध्याय 6 है ये पूरा का पूरा आपका समरूपता वाला कंसेप्ट पे बेस्ड है, पूरा का पूरा चैप्टर। जैसे जैसे चैप्टर पे अपन लोग मूव ऑन करेंगे उसके बेसिस पे जो जो थ्योरी या फिर जो जो प्रमेय उस पे लगने वाला है, उस एक्सरसाइज पे, उस प्रश्नावली पे, उसके अकॉर्डिंग उस प्रमेय को उसी चैप्टर में या उसी प्रश्नावली से जस्ट पहले हम लोग कवर कर लेंगे। आज वाले कंसेप्ट वाले वीडियो में आपको 2 वर्ड को समझना है। एक तो होता है सर्वांगसम, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। दूसरा होता है समरूप, जो आप आज पढ़ोगे ये अध्याय नंबर 6 में। तो समरूप का मतलब होता है सीधा सीधा, सॉरी, सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग बराबर होता है, उसे अपन लोग क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। सभी अंग, अंग बोलने का मतलब हो गया भाई, गणित में आकृतियां होती है, आकृतियों का क्या होता है? भुजा होता है। तो भुजा आपका क्या होना चाहिए? सबका बराबर होना चाहिए। सभी अंग, भुजा प्लस में कोण दोनों बराबर हो तभी जाके उसको सर्वांगसम बोलेंगे। बराबर की बात करो, न्यूमेरिकल वैल्यू में दोनों बराबर, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इधर दूसरा वर्ड है समरूप। इसमें लिखा हुआ है सभी सेम रूप का होता है। इसमें सेम रूप का होता है, ढांचा बिल्कुल सेम रहेगा, और वो ढांचा बड़ा या छोटा है उससे मायने नहीं रखता है। सेम टाइप का ढांचा है मतलब वो समरूप है। ध्यान दे, आकार कोई भी हो, आकार मतलब वही ढांचा कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो चलेगा। इसको बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। दूसरा है पी क्यू आर। तो सर्वांगसम ये तब कहलाएगा जब सभी क्या हो? बराबर हो, सभी अंग। तो ए बी देखिए 4 है, पी क्यू देखिए 4 है। एक अंग बराबर हो गया, दूसरा अंग पकड़ते हैं मतलब दूसरा भुजा। एक तो 3 है, क्या यहाँ भी 3 है? 3 है। तीसरा भुजा पकड़ते हैं, यहाँ 5 है, ये 5 है। हाँ, भुजा बराबर है तो यहाँ भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये सब दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये हो गया आपका सर्वांगसम। समझ में आया? समरूप इधर आते हैं। इधर देखिए, ढांचा सेम होना चाहिए। यहाँ देख के कोई बच्चा बता देगा कि ये वाला भुजा छोटा है, ये वाला भुजा बड़ा है, ये वाला भुजा छोटा है, ये वाला भुजा बड़ा है, ये वाला भुजा छोटा है, ये वाला भुजा बड़ा है, लेकिन ढांचा दोनों का क्या है भाई? सेम है। मतलब आकार दोनों का क्या है भाई? सेम है एक दूसरे। तो ये क्या हो जाएगा? समरूप का एग्जाम्पल होगी। ठीक है, इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। ये दोनों कंसेप्ट को लगाते हैं इसमें। ठीक है, 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है समरूप में जाएगा या सर्वांगसम में जाएगा। तो एक देखिए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर। एक दूसरा वृत्त है जिसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो सर्वांगसम में तब जाता जब ये भी 4 सेंटीमीटर होता। अंग बड़ा हो गया ना भाई, एक छोटा बड़ा, छोटा त्रिज्या हो गया, एक इसका क्या हो गया? बड़ा त्रिज्या हो गया। तो ये छोटा त्रिज्या वाला वृत्त है, ये बड़ा त्रिज्या वाला, अंग बदल गया। तो ये सर्वांगसम होगा क्या? नहीं होगा, ये सर्वांगसम नहीं होगा। समरूप होगा, हाँ, एक ही आकार का है, बड़ा एक छोटा है, एक बड़ा है, लेकिन आकार दोनों का वृत्त है। तो ये किस में चला गया? समरूप में चला गया। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एगो क्या है भाई? एगो भुजा 2 सेंटीमीटर है। क्या दूसरे वाले में कोई 2 सेंटीमीटर वाला भुजा है? देखिए तो कहीं पे। इसको ले लेते हैं अपन लोग 5, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर वाला इधर कहीं भुजा नहीं है। एगो भुजा दूसरे वाला भुजा से मिल नहीं रहा है, मतलब ये अंग बराबर नहीं हो रहा है। भुजा बराबर नहीं होगा तो सर्वांगसम तो होगा नहीं, क्योंकि सभी अंग बराबर होना चाहिए सर्वांगसम में। ये सर्वांगसम नहीं होगा। समरूप हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? एक ही जैसा दिख रहा है ना। ये आपका सीधा खड़ा है तो इसको अपन लोग यूं घुमा के खड़ा कर दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे समरूप होने का क्या, केवल हम लोग आकार को ही मिलाएंगे तो समरूप हो जाएगा? यस दोस्त, आपकी आंखें इतनी तेज है कि आकार को देखकर ही यदि वो पहचान कर ले कि ये समरूप है, एक ही जैसा फिगर है, तो समरूप हो जाएगा। लेकिन आने वाले चैप्टर में, प्रश्नावली 6.2 में, आपको आकार ना सेम नहीं रहेगा, तो हम लोग गणित का कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो वो गणित का कंसेप्ट क्या है भाई?
भुजाएं समान अनुपात में होती है। क्या होता है भाई, भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो फिर अनुपात बनाने के लिए कम से कम 2 भुजा होना चाहिए, 2 नंबर होगा तभी तो अनुपात बनेगा। इसीलिए कोई भी भुजा को आप उठा लो, देखिए ये छोटा वाला भुजा को छोटे वाले भुजा के साथ उठाएंगे, इसको बोलते हैं संगत। तो देखिए नीचे वाले भुजा को हम लोग नीचे वाले के साथ उठाएंगे, इसको बोलते हैं संगत भुजा। जो जैसा शेप के साथ उठा रहे हैं भुजा, वैसे ही दूसरा शेप के साथ वाले भुजा को उठाइएगा, तब जाके अनुपात बनाइएगा। अनुपात बनाने के लिए कम से कम 2 नंबर की आवश्यकता है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, छोटा वाला 2 बटा फिर छोटा वाला ये 10, ये कितना हो गया 1/5 हो गया, 1/5। फिर ये 4 और ये 20, तो इसे इधर भगा देते हैं 4/20, तो ये कितना हो गया, ये भी 1/5 हो गया। अब ये बड़ा वाला इस बड़ा वाला उल्टा हो गया ना भाई, तो यहाँ पे लिखते हैं 5/25 इक्वल टू क्या हो गया, कटेगा तो 1/5। अब कौन बच गया, ये ऊपर वाला बच गया 3/15, तो ये कटेगा तो कितना हो गया 1/5। इसको बोलते हैं समान अनुपात में होना। आपकी आंखें देख के बता दिए एक ही प्रकार का फिगर है, तब तो भैया ठीक है, ठीक है। यदि नहीं पकड़ पा रहा है तो आप इस तरह संगत भुजा को भागा देके देखिएगा, और अनुपात देखिए हर जगह बराबर आ रहा है क्या। जितने भुजाएं मौजूद होगी सबको चेक करना है आपको। त्रिभुज में 3 भुजाएं मौजूद होता है तो 3 गो अनुपात मिलेगा, ये चतुर्भुज है तो 4 गो अनुपात मिल गया। सभी अनुपात का मान देखिए 1/5, 1/5 और एगो यहाँ है 1/5। यस, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका समानुपाती हो गया। एक कंसेप्ट और आता है, इसका कोण क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। इसका मतलब समझाता हूं आपको कि संगत कोण कैसे बराबर होते हैं। दोस्त ध्यान से देखिएगा एकदम, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ फिगर बनाता हूँ, एगो त्रिभुज लिए ये वाला, ये हमने त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ये कोण कितना है 30 डिग्री। अब देखिएगा हम बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं, उस बड़ा त्रिभुज ना सेम ही आकार का होगा, इसी आकार का। देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए, यूं बढ़ा दिए, इसको यूं बढ़ा दिए। आप एक बात बताइए मेरे को, अभी भी ये छोटा वाला नाम दे देते ABC, ABPT। एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, यूं देख रहे APT, एक तो छोटा वाला त्रिभुज है ABC। इसमें ना एक वो चीज एकदम बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी 30 डिग्री है और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी 30 डिग्री है, लेकिन दोनों सेम ही आकार का है। ये भी उसी तरह आकार का है छोटकू वाला, और ये बड़ा वाला भी उसी आकार का है छोटका वाला के साथ। ये समरूप तो है। संगत भुजाओं का अनुपात जब आप निकालिएगा, यहाँ नंबर तो हम नहीं दिए भुजाओं का मान, लेकिन जब आप निकालिएगा तो वो एक ही अनुपात में मिलेगा। त्रिभुज है तो 3 भुजा वाला अनुपात 3 को मिलेगा। और ये जो कोण है ना, ये कोण देख रहे हैं, इसमें भी 30 डिग्री, बड़े वाले में 30 डिग्री। इसको बोलते हैं कोण का बराबर होना, अनुपात नहीं, कोण का क्या बराबर होना। तो 2 चीज आपको याद रखना है, एक क्या, समरूप में संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है और संगत कोण बराबर होता है। फिर से, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है और संगत कोण बराबर होता है। ये संगत आप कैसे देखोगे वो तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस के दौरान मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। बहरहाल अभी अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये देखिए, ये क्या है, एक मेरा वर्ग है 2 सेंटीमीटर का, दूसरा वर्ग है ABCD, ये भी 2 सेंटीमीटर का। तो सभी अंग बराबर है ना भाई, सभी अंग बराबर है तो ये सर्वांग भी है, और एक ही आकार का है तो ये समरूप भी है। ये दोनों हो गया, समरूप और सर्वांग दोनों हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 6.1 कहता है सभी वृत्त समरूप होगा या सर्वांग होगा। दुनिया में तमाम जितना वृत्त है, बड़ा छोटा, देखिए बड़ा छोटा तो क्या होता है, सर्वांग तो होता नहीं है, क्या होता है, समरूप होता है। तो ये आपका समरूप में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका समरूप। दूसरा है सभी वर्ग सर्वांग, बड़ा छोटा सभी वर्ग, वर्ग तो वर्ग है ना, है एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन एगो बड़ा वर्ग होगा एगो छोटा वर्ग होगा, तो सर्वांग तो होगा नहीं, क्योंकि सभी अंग बराबर होंगे नहीं उस समय, लेकिन आकार एक जैसा होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तुम समरूप हो। ओके दोस्त, अभी चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया। कहता है सभी समबाहु त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज, इसको समझाता हूं मैं आपको। इधर देखिए, ये होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये भी है समबाहु त्रिभुज जिसमें क्या है, सभी भुजा आपस में बराबर है। तो बताइए समबाहु त्रिभुज एक जैसा है या समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है वो बता देता हूं आपको। देखिए
ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें जो है ना आपका दो भुजा आपस, ऐसे बनाता हूँ, जिसमें दो भुजा आपस में बराबर है, जैसे दो है तो ये भी आपका दो हो गया। फिर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, इसमें दो भुजा आपस में बराबर हो सकता है, जैसे ये हो गया मतलब 5.6, तो ये भी हो गया 5.6। ठीक है, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। और ये कुछ भी हो सकता है, ये मान लिया एक हो सकता है, ये हो सकता है आपका 4 हो सकता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, यदि ये एक है तो एक है, यदि ये दो है तो ये दो है। जब भागा दीजिएगा तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भागा दे के देखिए तो एक बार 2/56 आएगा, एक बार 2/56 आएगा, लेकिन एक बार 1/4 आएगा। 2/56, 2/56 दो बार तो आया, लेकिन एक बार 1/4 आया। क्या 2/56 और 1/4 बराबर होता है? मतलब ये अनुपात तो बराबर नहीं हो रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज तो होगा नहीं। कौन हो सकता है भाई? समबाहु त्रिभुज हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, याद कर लेना दोस्त ये वाला। ठीक है, और ये तो आप इतनी बार क्वेश्चन में आएगा कि आपको याद ही हो जाएगा। भुजाओं की समान संख्या वाली दो बहुभुज समरूप हैं यदि उनके संगत कोण क्या होगा? बराबर या समानुपाती। अभी तुरंत याद कराया था, क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पे पूछता है और संगत भुजा बराबर होता है या समान अनुपात में होता है? समान अनुपात में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन आपका इसमें इंपॉर्टेंट था। या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ये दो में से कोई एक पूछ लेगा और खेल यहीं पे खत्म कर देगा। ठीक है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट था वो इंपॉर्टेंट था। बस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आई थिंक नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट, बट स्टिल आप ले सकते हो। 1 2 3 डन। ओके, वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में अध्याय प्रश्नावली 6.2 के साथ। उससे पहले एक आप लोग थेल्स प्रमेय को देखेंगे, क्योंकि उसी का कंसेप्ट उसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।